आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 5th का जो ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 है, डेफिशिएंसी डिसीजेस, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे हम इसको। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है डेफिशिएंसी डिसीजेस। मतलब डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती हैं, त्रुटि रोग क्या होते हैं। These diseases are caused due to the deficiency of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in our food. तो ये जो रोग हैं, ये जो त्रुटि रोग हैं, तो ये क्या है, जो हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी तो हमें ये रोग हो जाएंगे, ये डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाएंगी। We cannot do any work properly due to the deficiency diseases. जो deficiency diseases हैं, अगर ये हमें हो जाए तो हम कोई भी काम है वो अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। So we should eat a balanced diet containing all nutrients. So हमें जो balanced diet है, संतुलित आहार है, जिसमें सारे nutrients appropriate amount में होते हैं, वो हमें लेने चाहिए। तो इसमें जो बैलेंस डाइट को कैसे मेंटेन करना है, जो सबसे नीचे जो चार्ट में दे रखा है, ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, राइस, ये ज्यादा मात्रा में लेने चाहिए। वेजिटेबल ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। जो मिल्क है, योगर्ट है, चीज, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स एंड नट्स ग्रुप, तो ये भी हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। और जो फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स है, बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। तो इससे हमारी जो बैलेंस डाइट मेंटेन होगी। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स, किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कौन सी जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर इसकी कमी हो जाए तो जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो कौन सी रोग हो जाएगा, मैरास्मस एंड क्वाशियरकर, ये बच्चों का रोग है, बच्चों में रोग होता है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, मदर्स मिल्क है, पॉरेज मतलब दलिया है, जो बैलेंस डाइट है वो उचित मात्रा में बच्चे को दी जाए तो इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। विटामिन ए की कमी के कारण जो नाइट ब्लाइंडनेस का जो रोग हो जाता है, इसके लिए हमें कैरेट्स, पापाया, एग्स, मिल्क एंड स्पाइनच मतलब पालक अधिक मात्रा में लेने होंगे। विटामिन बी की कमी के कारण हमें बेरी बेरी जो रोग है वो हो जाता है। तो इसमें क्या है, स्प्राउटेड पल्सेस मतलब अंकुरित दालें, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, ये लेने होंगे। विटामिन सी की कमी के कारण हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है, सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल हैं, आंवला, टोमेटो है, ये लेने होंगे। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, बटर, घी, एग, सनलाइट, इसका ज्यादा प्रयोग करना होगा। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई अगर कमी हो जाए तो स्किन डिसीज, चमड़ी के रोग हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्प्राउटेड पल्सेस, जो अंकुरित दालें हैं, वो खानी होंगी ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के अगर हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो इसके हमें जो एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब ज्यादा जो खून बहना, मतलब ब्लड डज नॉट क्लॉट मतलब ब्लड जमता नहीं है, खून जमता नहीं है, तो ये भी एक रोग होता है। तो इसके लिए हमें एग, मीट एंड मिल्क उचित मात्रा में लेने होंगे। आयरन की कमी के कारण हमें एनीमिया रोग हो जाता है, तो इसके लिए कैरेट, स्पाइनच, मिल्क एंड एग, मीट, ये लेने होंगे। कैल्शियम की कमी के कारण हमें ऑस्टोमलेशिया एंड ऑस्टोपेरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो इसके लिए मिल्क, बटर, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल लेनी होंगी। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग हो जाता है, गिलेट जिसे कह देते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो सी फूड है, वो लेने होंगे। सोडियम की कमी के कारण डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो इसके लिए हमें मीट एंड साल्ट उचित मात्रा में लेने होंगे। तो ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स, उसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, उसको रोग का उपचार कैसे करना है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन बॉडी। मतलब हमारे शरीर में ब्लड की कमी किस डिसीज के कारण हो जाती है। अगर ब्लड की कमी हो गई है तो उस डिसीज को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एनीमिया। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो जब बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया डिसीज बोलेंगे। राइट द नेम ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस फाउंड इन द चिल्ड्रन इफ दे आर वीन्ड फ्रॉम मदर्स मिल्क इन
इन्फेंसी, मतलब जब छोटे बच्चों को मदर का जो दूध है, माता का दूध है, उसे पीने से रोका जाता है, नहीं दिया जाता उचित मात्रा में, तो उनमें कौन से रोग हो जाते हैं? तो उनका रोग है मेरास्मस एंड क्वाशियरकर, बच्चों के रोग हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंसेस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बिल्कुल सही है ये, टिक लगेगी। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज अनीमिया, बिल्कुल ठीक है। द सिट्रस फ्रूट्स कंटेन विटामिन डी, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? डी, गलत है ये, सी विटामिन होगा, तो ये गलत है। स्वेलिंग लेग्स अकर्स ड्यू टू ग्वाइटर, तो जो टांगों में जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, वो ग्वाइटर के कारण होती है, बिल्कुल गलत है, वो सूजन होती है गले में होती है, तो ये क्रॉस होगा। मदर्स मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट फॉर ए चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमने इनमें से सही ऑप्शन भरना है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब जो हमारे मसूड़े हैं उसमें जो खून आता है वो विटामिन सी की कमी के कारण आता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग सी फूड, जो हमें आयोडीन की कमी के कारण रोग हो जाता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? सी फूड खा के। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ग्वाइटर, तो इसमें क्या है? आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण हमें जो गिल्लड रोग है वो हो जाता है। डैश इज ए बैलेंस डाइट, जो मिल्क, मिल्क क्या है? एक बैलेंस डाइट है, तो सभी बच्चों को ये मिल्क भरपूर मात्रा में पीना चाहिए क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में होते हैं। व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेज, डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होती हैं? जैसे पहले आपको बताया, त्रुटि रोग क्या है? मतलब जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी के कारण कोई जो रोग हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेज। कैसे लिखेंगे? Deficiency diseases are those which are occurred due to the deficiency of nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इनकी कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द बैलेंस डाइट, जो पिछले क्वेश्चन में हमने कहा वही उत्तर आएगा, इसका वही आंसर आना है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ए बैलेंस्ड डाइट। व्हाइट पैचेस ओवर नेल्स आर ए सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज, जो हमारे नाखूनों पर जो सफेद पैचेस या दाग आ जाते हैं वो कौन सा रोग होता है? दैट इज कॉल्ड पैचेस ओवर नेल्स आर ए सिम्टम ऑफ अनीमिया, अनीमिया डिसीजेज, तो वो कौन सा रोग होता है? अनीमिया डिसीजेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉलम्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेज रीड इन दिस लेसन, जो रेड इन दिस लेसन, जिस लेसन में पढ़े हैं तो उनके डिसीज के नाम बताने हैं, तो किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, उसमें कौन सा सिम्टम, में कैसे पता चलता है कि ये जो रोग है हमें हो गया है। तो सबसे पहले बात करें एनीमिया, एनीमिया जो डिसीजेज है वो किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है? आयरन, तो सिम्टम क्या है इसके? वीकनेस, हमें शरीर में कमजोरी महसूस होगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्वाइटर, ग्वाइटर किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है? आयोडीन, तो इसमें क्या होता है? स्वोलन थ्रोट, जो हमारा गला है वो सूज जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ए, तो इसमें क्या इसकी सिम्टम है? वीक आईसाइट, जो हमारी आंखों की रोशनी है वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है स्कर्वी, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, तो क्या इसके सिम्टम है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों में खून का बहना। नेक्स्ट है हमारे पास रिकेट्स, रिकेट्स जो रोग है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्या होता है इसमें? बोन्स बेंट एंड वीक, जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। और लास्ट में हमें जो बातें याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है, डेफिकेटिंग एंड यूरिनेटिंग इन ओपन लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिसीजेज, जब खुले में शौच आदि करते हैं तो उससे हमें कई बीमारियां लग जाती हैं। हाउसेज फ्लाई, मतलब मक्खी, स्प्रेड मैनी डिसीजेज बाय सिटिंग ऑन द गार्बेज, तो जो कूड़े पर बैठकर जो मक्खियां हैं वो कई बीमारियां फैलाती हैं। सो वी शुड ऑलवेज यूज टॉयलेट्स टू डेफिकेट एंड यूरिनेट, सो हमें हमेशा
जो शौच आदि जाना है, मल मूत्र त्याग करना है, वो हमेशा टॉयलेट्स में करना है, उसकी यूज करना है टॉयलेट्स का। वी शुड ऑलवेज यूज सोप टू वॉश डर्टी हैंड्स। तो हमें हमेशा जो गंदे हाथ हैं उनको साबुन से साफ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।